हरे कृष्ण। यहीं हमारे इस वृंदावन में एक जज बाबा के नाम से संत रहते थे। लोग उनको जज बाबा कहा करते थे। वो कभी भी किसी मंदिर में जाते थे तो अंदर नहीं जाते थे, बाहर गेट से ही धूली उठा करके सिर पर लगाना, प्रणाम करना, बाहर से ही प्रणाम करके वो प्रार्थना करके वहीं से चले जाते थे, अंदर प्रवेश नहीं करते थे। तो भक्तों ने पूछा कि बाबा आप क्यों ऐसे करते हो, क्यों मंदिर में आप क्यों प्रवेश नहीं करते हो? तो जज बाबा ने बताया, एक बहुत गरीब केवट था और उसके 2 बेटे थे और एक बेटी थी। तो केवट जब उसकी बेटी बड़ी हुई, विवाह के योग्य हुई, तो केवट ने अपने बेटों से कहा कि क्या करना चाहिए, अब तो विवाह करने के लिए हमारे पास पैसा भी नहीं है, हमारी बेटी का विवाह करना है, तुम्हारी बहन का। तो दोनों बेटों ने कहा कि आप हमारे गांव के जो सेठ हैं उनके पास जाइए और पैसे उधार लेकर के आइए और अपनी बहन का हम लोग विवाह कर देंगे, बाद में हम लोग धीरे धीरे कमाकर चुका देंगे। तो केवट गया सेठ के पास में और सेठ से कहा कि हमें कुछ पैसा चाहिए, अपने बिटिया का विवाह करना है। तो सेठ ने 200 रुपया दिया और पूरा लिखा पढ़ी करके उसने दिया और लेकर के आए, बहुत धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह कराए। 200 रुपया बहुत होता था, 40-50 साल पहले की बात है। तो अपनी बिटिया का विवाह कराए और बेटों को छोड़ करके, अपने घर बार छोड़ करके और मंदिर में रहने लगे केवट। मंदिर में झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, मंदिर की साफ सफाई करना, सेवा करता था और पुजारी के साथ जो भी सहायता करना था करता था। तो एक दिन केवट के दोनों बेटे पैसे लेकर के आए और बोले कि पिताजी आप लेकर के जाइए, सेठ को पैसे वापस कर दीजिए। तो केवट ने पैसा लेकर के गया सेठ के पास में और सेठ को पैसा दिया, जो भी 200 रुपया जो लिया था वो दिया और उसके साथ में जो ब्याज बनता था वो ब्याज भी साथ में दिया। सेठ ने लिख करके अपना सब कुछ कि हाँ पैसा पूरा पूरा तुमने दे चुके हो, है ना, पाई पाई चुकता हुआ, बहुत अच्छा से लिख करके उसने और उस रसीद को पकड़ाया केवट को। केवट ने लेकर के अपने जेब में रख दिया। तो सेठ ने कहा पढ़ लो, क्या लिखा हूं पढ़ तो लो कम से कम। तो केवट ने कहा मुझे इतना पढ़ना लिखना आता तो मैं ऐसे नहीं होता, मुझे तो कुछ पढ़ने लिखने नहीं आता है। जो कुछ भी लिखे हो रघुनाथ जी जानते हैं, रघुनाथ जी सब कुछ देख रहे हैं। तो सेठ को लोभ आ गया मन में कि अच्छा इसको पढ़ने लिखने तक नहीं आता है, चलो इससे हम डबल वसूली कर सकते हैं। तो उसने कहा वो पेपर इधर देना, 1 मिनट देना। तो पेपर ले लिया और बोला कि पानी लेकर आना, थोड़ा पानी प्यास लगा है। तो पानी लेने गया केवट, तब तक इधर वो पर्ची को लेकर के एक दूसरे फाइल में रख दिया और एक दूसरा पर्ची में ऐसे ही राम राम या कुछ ऐसे वैसे कुछ लिख करके ऐसे ही पकड़ा दिया। बोला ये लो तुम्हारा रसीद। और बेचारा उनको क्या पता है कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, फिर जेब में रखे अपना लेकर के चले गए। अब कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद सेठ ने अपने एक नौकर को भेजा, बोला जाओ जा करके उस केवट से बोलो कि हमारा पैसा लौटाएं। तो सेवक गया और जा करके बोला केवट से कि पैसा, सेठ जी पैसा मांग रहे हैं। बोला नहीं मैंने तो दे चुका हूं। तो बोला चलो चल करके देखो, मिलो, तुमसे मिलना चाहते हैं सेठ जी। तो केवट आया और बोला कि मैंने तो पैसा दे दिया हूं। सेठ ने कहा क्या प्रूफ है, कहां कैसे दिए हो, किसने देखा है? तो केवट ने अपना जेब से वह पर्ची निकाल करके दिया, बोला देख लो इसमें आपने लिख करके दिए हो। तो सेठ ने देखा, बोला इसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि मैंने तुमसे पैसा लिया हूं।
तो बड़ा केवट आश्चर्यचकित हो गया कि यही पेपर तो आपने लिख कर दिए थे, अब क्या करें। तो बोले हमारा पैसा दो और नहीं तो कोर्ट चलो। तो केवट ने कहा अब क्या करें, कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, कोर्ट में ही फैसला हो जाएगा। और वहां से वो केवट लौट करके आया, पुजारी जी को सब कुछ बताया। पुजारी जी ने कहा चिंता मत करो, तुम तो रघुनाथ जी पर बहुत विश्वास करते हो, जरूर वो कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे। और समय आया, कोर्ट में बुलाया गया, कोर्ट में गए, सेठ भी आया था और जज साहब ने कहा कि बताओ तुमने इससे पैसा लिया है, सेठ से पैसा लिए हो। तो केवट ने कहा हाँ जी साहब मैंने पैसा लिया हूं। फिर पैसा क्यों नहीं दिया? पैसा मैंने दिया है ना। केवट ने कहा कि मैंने पैसा भी दिया हूं और साथ में जो ब्याज बनता था वो ब्याज भी दिया हूं। तो जज ने कहा कि उसका प्रूफ क्या है, किसने देखा, वहां पर कोई तीसरा आदमी कौन था? तो केवट ने कहा कि तीसरा कौन हो सकता है, तीसरा तो रघुनाथ जी थे, रघुनाथ जी के अलावा और कौन हो सकता है। तो जज को लगा कि रघुनाथ जी कोई इनके गांव के कोई आदमी होगा जो तीसरा वहां पर बैठा हुआ था, कोई इनके गांव के कोई होगा रघुनाथ जी। जज ने कहा कि जाओ अब तुम्हारी तारीख मैं देता हूं। किसी और तारीख को उसने दिया और जज ने कहा कि इस बार जब आओगे तो रघुनाथ जी को साथ में लेकर के आना। तो बोले ठीक है, केवट वहां से चले गए। अब ये सेठ जो है बड़ा खुश है, क्योंकि रघुनाथ जी मतलब जज ने तो कोई आदमी समझा था, लेकिन सेठ को तो पता है रघुनाथ जी मतलब ये भगवान को बोल रहा है, भगवान थोड़ी आएंगे इसको गवाह देने के लिए। तो सेठ तो बड़ा खुश था और इधर केवट गया और पुजारी को सब कुछ सुनाया। पुजारी ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, रघुनाथ जी कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे। जैसे ही तारीख आने वाला था, मतलब कल का जो तारीख था, तो आज ही शाम को पुजारी ने कहा कि आप जाओ, केवट से कहा कि आप जाओ, आप अपना अभी से चले जाओ, शहर तक पहुंचना है, सुबह फिर कोर्ट में पहुंचना है, तो आज से चले जाओ। तो वो अपना तैयार होकर के केवट चले गए और इधर पुजारी जी ने ठाकुर जी का सुबह उठ करके सेवा किया, खूब सुंदर से श्रृंगार किया, खूब सुंदर वस्त्र पहनाया, क्योंकि आज ठाकुर जी जाएंगे कोर्ट, इसलिए खूब सुंदर सा वस्त्र पहनाया पुजारी ने और भोग लगाया और ठाकुर जी से प्रार्थना किया, हे रघुनाथ जी, रघुनाथ जी का मंदिर था, तो रघुनाथ जी आप कृपया केवट के गवाही बन करके जाइए, क्योंकि आपके अलावा केवट के पास और कोई नहीं है, आप कृपया जरूर जाइएगा। और पुजारी ने प्रार्थना करके चला गया। इधर कोर्ट में जब बुलाया गया, जब बारी आया केवट का, तो केवट से जज ने कहा कि कहां है रघुनाथ जी, रघुनाथ जी को बुलाओ। और रघुनाथ जी को बुलाया गया, रघुनाथ जी आइए, रघुनाथ जी आइए। उसी समय देखे कि सामने से एक बूढ़ा सा आदमी डंडा लेकर के और आ रहा है धीरे धीरे और इशारा कर रहा है, मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं। सब आश्चर्यचकित, अरे रघुनाथ जी ये इस तरह से, और वो जो सेठ था वो आश्चर्यचकित, ये कौन है बूढ़ा आदमी अपने आप को रघुनाथ बता रहा है। लेकिन केवट को कोई आश्चर्य नहीं, केवट को पता था कि जरूर रघुनाथ जी किसी न किसी रूप में जरूर आएंगे। और आया, कटघरे में खड़ा कराया गया। जज ने पूछा कि क्या तुमने देखा केवट ने पैसा इस सेठ को दिया? तो वह बूढ़ा व्यक्ति ने कहा हां साहब मैंने देखा, ये केवट ने पूरी पैसा ब्याज के सहित लौटाया और सेठ ने लिया, लेकर के एक रसीद भी बहुत अच्छा से लिख करके दिया था, और उस रसीद को उसने किस नंबर के अलमारी में, किस नंबर के फाइल में और कितने नंबर रसीद में लिखा हुआ था वो वहां रखा गया है। बहुत सब विस्तार से उन्होंने उस बाबा जी ने बताया, स्वयं रघुनाथ जी थे, और बता करके
बोले कि यहीं सेठ को यहीं बैठाए रखिए, आप भेजिए किसी को, वहां जाकर के वो अलमारी से लेकर के आएगा कोई। तो भेजा गया और वह अलमारी से ले करके उस फाइल नंबर और उस सब कुछ वहीं जैसे बताया था वैसे देख करके लेकर आए। और जैसे ही ले आकर के जज को पकड़ाया गया तो जज ने पढ़ा, उसमें पूरे पाई पाई पैसा जो है चुकता हो चुका है। जब जज ने देखा तो जज ने तुरंत फैसला सुना दिया, इस सेठ को अभी का अभी जेल में, कारागार में डाला जाए, क्योंकि इसने गलत फायदा उठा रहा था इस केवट के साथ, इसको जेल में डाला जाए। जैसे ही जज ने फैसला सुनाया, वहां जो विराजमान थे रघुनाथ जी जो बूढ़े स्वरूप में, वो अंतर्ध्यान हो गए। बहुत खोजे पर कहीं दिखाई नहीं दिए। तो अंत में जज ने अपने ऑफिस में अंदर बुलाया और केवट से पूछा कि वो जो बूढ़े से जो रघुनाथ जी जो तुम्हारी गवाही देने आए थे वो कौन थे? तो केवट ने कहा वो हमारे गांव में जो रघुनाथ जी के मंदिर हैं, वही मंदिर में वो विराजमान रहते हैं, वही रघुनाथ जी थे जो मंदिर में जिनकी पूजा किया जाता है, वही रघुनाथ जी आए हुए थे। जज के रोंगटे खड़े हो गए, जज के आंखों से आंसू बहने लगा। जज ने कहा क्या वही जो ठाकुर जी जो रघुनाथ जी जिनका पूजा करते हो वही रघुनाथ जी इस रूप में आए थे? केवट ने कहा हाँ सर वही हैं। और वो जज का तो आंखों से आंसू बहने लगा, रोंगटे खड़े हो गए, कांपने लगा। और जज ने तुरंत रिजाइन दिया, इस्तीफा दिया और वहां से वो छोड़ करके अपनी सारी नौकरी वोकरी सब छोड़ करके वृंदावन में आकर के रहने लगा। और वहीं जज जो था अभी जज बाबा के नाम से विख्यात था। और मंदिर तो जाते थे जज बाबा, लेकिन मंदिर के बाहर से ही प्रणाम करते थे, अंदर नहीं जाते थे, क्योंकि वो कहते थे कि मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था और आप स्वयं मेरे पास आए थे, आपसे मैंने प्रश्न कर रहा था और आप मुझे उत्तर दे रहे थे, और मैं कुर्सी पर बैठा था, उठ करके आपको स्वागत नहीं किया, आपको किसी प्रकार के आदर सम्मान तक नहीं किया, मैं आपको मुंह दिखाने का लायक नहीं हूं। इसीलिए जज बाबा कभी भी भगवान के सामने नहीं जाते थे, बाहर से ही प्रणाम करते थे और बहुत श्रद्धा से प्रार्थना करते थे और वहीं से चले जाते थे। हरे कृष्ण।